अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मुसरम्बाग डिवीज़न के मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे भाई और बहनों को सलाम अर्ज़ करते हुए आज मैं मजबूरन मीडिया के सामने आके ठहरना पड़ा कि कई लोग मैं बीजेपी वालों से पैसे लिया, बीजेपी वाले मुझको पैसे दिए, बीजेपी वाले मुस्लिम्स के वोटा डिवाइड करने के लिए एक सीपीआई से नईम को ठहरा करे, सीपीआई से नईम जो बी फार्म लाकर जो मुसलमान डिवीज़न से जो कारपोरेटर नईम जो बी फार्म लाकर उनकी बीवी को यानी मेरी बीवी को मैं जो ठहरा करा मैं कि मुस्लिम्स के वोट में डिवाइड कर रहा हूँ बोल के जो लोग बदनाम कर रहे हैं मुझको कि ये गलत है ये, और जो बदनाम कर रहे हैं ऑलरेडी मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है और कौन कौन बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कई लोग नामों के साथ मुझको फ़ोन करके बोले कि फ़लाना उन्हें ये बात बोल रहा था कि नहीं भाई आपके बारे में कि आपको बीजेपी वाले पैसे दिए, बीजेपी वाले वोट डिवाइड करो बोल के ठहरा करे फलाने। और एक बात सुने आ रही कि मेरे को टीआरएस वाले 20 लाख रुपए, मैं टीआरएस वालों से 20 लाख का मैं ऑफ़र करा कि मैं साइलेंट होने के लिए विड्रा से पहले कोशिश दूसरे लोग करे थे, विड्रा का टाइम ख़त्म होने के बाद यानी मैं 20 लाख का ऑफ़र टीआरएस वालों से करा और मैं साइलेंट होना बोलकर साइलेंट हो बोलकर मेरे को ये टीआरएस वाले 20 लाख मैं टीआरएस वालों को 20 लाख पूछा बोलकर ये थोड़े लोग मुझको बदनाम कर रहे हैं। इधर टीआरएस वालों से मैं 20 लाख का ऑफ़र करा बोलकर, और दूसरी बात ये बीजेपी वाले मुझको पैसा देकर इस इलेक्शन में ठहरा कर रहे हैं बोलकर, ये सब गलत है। मेरे मुसलमान के मेरे भाई और बहनों, मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ, मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन। इस कलमा पढ़ने वाला कोई भी मेरे मुसलमान पूछ सकता क्या? एक मैं भी मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान का खून है, मैं भी एक नईम खान हूँ। मैं एक नईम खान जाकर बीजेपी वालों के पास जाकर क्या पैसे लेकर इस इलेक्शन में ठहर सकता क्या? ये आप लोग सोचना चाहिए। ये बात मुझको मालूम थी कि इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले कि जब इंडिपेंडेंट डालूंगा या कोई पार्टी से मैं नाम निशान डालूंगा, मैं कंपलसरी ये आवाज़ अपोजिशन वाले बोलने की तो दूर की बात है, लेकिन ये मेरे मुसलमान के मेरे मुसलमान थोड़े भाइयाँ मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि मुझको बीजेपी वाले पैसे दिए या मैं टीआरएस वालों से 20 लाख का ऑफ़र करा साइलेंट होने के लिए। ये पूरा गलत है भाई। जब कलमा पढ़ने वाला बीजेपी वालों के पास जा सकता क्या? मैं एक सवाल कर रहा हूँ मैं। और ये जो मुसलमान में जो भी मुझको जो बदनाम कर रहे हैं, ऑलरेडी मेरे पास भी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ है। जो मुझसे जो बात करे उनका नाम लेकर फलाना बोला, फलाना उन्हें बोला, फलाना इन्हें बोला बोलकर मुझको जो फ़ोन करके जो बोले, ये इलेक्शन के बाद कंपलसरी मैं पीएस में कंप्लेंट करूंगा। वो लोग को मैं हाई कोर्ट तक खींचूंगा मैं कि वो लोग मुझको प्रूफ दिखाना कि मैं टीआरएस वालों से मैं 20 लाख का मैं ऑफ़र करा क्या? मैं बीजेपी वालों के पास जाकर मैं कुछ पैसे पूछा क्या? बीजेपी वाले मुझको पैसा देके इस इलेक्शन में ठहरा करे क्या? वो लोग जो बोल रहे हैं मुझको जो बदनाम कर रहे हैं, क्या मैं वो लोग से सवाल कर रहा हूँ मैं? वो लोग कभी भी कौन से टाइम पे भी हो, वो लोग प्रूफ के साथ जब मेरे सामने जब आएंगे तो मेरा सर उनके सामने रहेगा, उनका चप्पल मेरे सर पे रहेगा। और ये बात जब गलत निकलेंगी तो कंपलसरी मैं पीएस में कंप्लेंट करके या एफआईआर बुक करा के हाई कोर्ट तक खींचूंगा मैं वो लोग को कि मैं जो बीजेपी से जो पैसा ले रहा हूँ बोल जो मुझको बदनाम कर रहे हैं। ये मेरे मुसलमान भाइयों, ये सोचने की बात है ये कि आपको बीजेपी का डर खौफ दिखाकर, बीजेपी का एक हैबत, बीजेपी आई तो फलाना वो, ये डर खौफ दिखाकर यानी एक नईम को ऐसा कर दे रहे हैं कि थोड़े लोग जो
अपोजिशन वाले कि नईम एक टेररिस्ट है, नईम एक उग्रवादी है, नईम एक चोर है, नईम एक लुच्चा है, नईम एक लफंगा है बोलकर, मैं यहाँ टीआरएस का झंडा लगासा वाला मैं हूँ, टीआरएस का फाउंडर मैं हूँ, टीआरएस का डिवीजन प्रेसिडेंट था मैं, और मैं यहाँ हर घर घर को फिर के टीआरएस का मेंबरशिप बना वाला मैं हूँ, टीआरएस की बॉडी मेंबर्स बना वाला मैं हूँ, 500 लोगों को लेके तेलंगाना हासिल करने के लिए धरना रैलियाँ करा वाला मैं हूँ, बीज लगा वाला मैं हूँ। उस बीज को मैं पानी डाल कर उसको झाड़ बना वाला मैं हूँ। आज झाड़ बना रहे, फल खाते खाते जो फल खाए तो खाए, लेकिन वो उस फल के छींटे मुझ पर डाल रहे हैं। ये पूरी गलत बात है मेरे भाई और बहनों, अब सोचने की बात है। मैं कोई बीजेपी वालों से नहीं, कोई टीआरएस वालों से मैं कोई 20 लाख का कोई ऑफर करा नहीं। जो भी ऑफर करा बोलकर जो बोला, वो मुसलमान चौरस्ते पे डॉक्टर अम्बेडकर साहब के पुतले के पास आकर वो लोग मुझको भी बुलाना, वो लोग भी आना, प्रूफ के साथ दिखाना। या प्रूफ के साथ जिस दिन नहीं दिखाएंगे, जिस दिन ये इलेक्शन हो जाएगा, पोलिंग हो जाएंगी, काउंटिंग होने के बाद कंपलसरी मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। 18 लोगों के नामा के साथ मेरे साथ वॉइस रिकॉर्ड है। कंपलसरी मैं पुलिस कंप्लेंट करके हाई कोर्ट तक मैं उनको खिंचाऊंगा। मैं आज मेरी इज्जत के साथ खेल रहे हैं, आज मेरे गिरेबान में झांक के देख रहे हैं। जब हम टीआरएस का जब झंडा लेके जब फिरे थे तो तुम लोग कहाँ थे? जब थे कांग्रेस पार्टी में रहकर दुनिया के पैरवा करके करोड़ों का पैसा कमाए। आज टीआरएस गवर्नमेंट आई, आज टीआरएस गवर्नमेंट में रह के आज आप लोग आज कारपोरेटर बने, कल कारपोरेटर के इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं आप लोग। कल के दिन बीजेपी गवर्नमेंट आई तो आप बीजेपी में चले नहीं जाते बोले गारंटी क्या है? भाई मेरे भाइयों, जरा सोच कर समझ कर, ये मौका जो है दिसंबर 1 तारीख के दिन सोच के समझ कर अब आपका वोट सोचकर वोट डालिए। या मेरे को डालो बोलकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीपीआई को डालो बोलकर बोल रहा हूँ नहीं मैं। अब जिसको भी जो वोट डाल रहे हैं अब सोच समझ के डालिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन भी आपको मेरे को 500 वोट हो या 5000 वोट हो, कभी भी एनी टाइम, जब तक मेरी सांस रहेंगी जब तक मैं आपके खिदमत में रहूँगा। मैं जब तक मेरी सांस रहेंगी जब तक आपके पैरों के पास कुत्ते की तरह रहूँगा। मैं जब तक मेरी सांस रहेंगी जब तक मैं आप लोगों की मुसलमान डिवीज़न की 63,000 आबादी की मैं खिदमत करूँगा। 60 से लेकर जो 65,000 की जो आबादी है उनकी पूरी मैं खिदमत करूँगा मैं। और कभी भी कोई मुसलमान डिवीज़न के लोग को कभी भी ज़रूरत पड़ी मुझसे, या एमआरओ ऑफिस हो, आरडी ऑफिस हो, या कलेक्टर ऑफिस हो, या जीएचएमसी में हो, या सरदार महल में हो, या कोई पीएस में कुछ काम रहा, कुछ करंट ऑफिस में काम रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी काम निकला तो मेरा बेर से काम ले सकते आप या वोट डालो या वोट मत डालो। आप मेरे को 500 भी वोट आएंगे तो मैं खुश नसीब समझूंगा, मेरे को 5000 भी वोट आएंगे मैं खुश नसीब समझूंगा। जो भी हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कल के दिन मैं 500 वोट भी आए तो आप लोग मेरे पास आना, काम लेना मेरे से। मैं जब काम नहीं करूंगा मैं तो मेरा हाथ पकड़ के पूछना, आप लोग मेरा गला पकड़ के पूछ सकते हैं आप, मैं मेरा कान पकड़ के पूछ सकते हैं आप लोग सोचिए समझिए, इनके बातों को मत आइए। पैसा आज रहता कल जाता। वोट को 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये बांटे जा रहे मुसलमान डिवीजन में। असल ये इलेक्शन कमिश्नर कर रहा क्या है? असल इलेक्शन कमिश्नर अपने तेलंगाना में है या नहीं है? ये घर घर को पैसा बांटा जा रहा। ये जो ग्रेटर हैदराबाद के 150 डिवीजनों में ये मुसलमान में जो जितना जो पैसा बांटे जा रहा, 149 डिवीजन में उतना पैसा बांटा जा रहा नहीं। गौर करिए मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, बहनों से, मेरे क्रिश्चियंस के भाई और बहनों से सबसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, आप लोग सोच समझ कर वोट डालिए। ये मैं कंपलसरी आप सोच समझ कर वोट डालिए। आपका कीमती वोट कंपलसरी सीपीआई को डालकर, कंकी कोडवली को डालकर, दराते भुट्टे को डालकर आप लोग जिताना। ये जिताकर इस गरीब को, वो लोग देखो करोड़पति हैं, ये देखो गरीब ठहरा हुआ है। वो करोड़पति के पास जाति मकाना है, घर के सामने 5-5 गाड़ियां हैं। या गरीब के पास खाली एक एक्टिवा गाड़ी पे फिरता। इस एक्टिवा गाड़ी की 11 महीने की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है। फाइनेंसर फिर के जा रहा मेरी गाड़ी खींच के ले जाने के लिए। मैं खुदा की कसम बोल रहा हूँ, मैं मेरी बीवी के गले में 5 तोला सोना नहीं है। आज मेरे बैंक में 1000 रुपये बैंक बैलेंस नहीं है। आज भी मैं मुसलमान में, आज भी मैं गली गली फिर रहा हूँ। मैं हर गली गली से मैं वाकिफ हूँ। मैं मुसलमान डिवीजन के
63,000 की आबादी में आज भी मैं फिर रहा हूँ। मैं कभी मैं घुटने टेका नहीं। मैं कभी आज भी आज भी गली गली फिर रहा हूँ। मैं आज मैं गरीब आदमी हूँ। मैं आज आज मेरे पे 3 लाख का खर्चा है। मेरे कोई जाति मकान नहीं है, कोई 4 व्हीलर की गाड़ी नहीं है। फिर भी आप लोग सोचकर, मैं कोई बीजेपी वाले के पास गया नहीं भाई। मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। बीजेपी जितनी आप लोगों की दुश्मन है, उतनी दुश्मन मेरी भी है। मैं भी एक मुसलमान हूँ। मेरे भी खून में एक इस्लामी जज्बा है मेरे पास भी। आज मैं टीआरएस में, आज मैं सत्यानाश होने की वजह से आज मैं सीपीआई का कंडवा डालकर मुसलमान में मैं आया हूँ। मैं आज मेरे को इतनी नाइंसाफ़ी होने के बाद भी कोई एक मुसलमान आज जो मेरे को जो बदनाम कर रहा, आज कोई सामने नहीं आया। अरे नईम को ये नाइंसाफ़ी कोई नहीं बोल सक रहा। आज खाली मेरे गिरेबान में जाके देख रहे हैं। आज ये नईम जो जब टीआरएस का जब झंडा लगा था तो जब नईम खान था, आज देखो आज इलेक्शन आ गए तो आज दूसरे लोग आ गए। ये नईम खान रहने से टिकट नहीं आया, या नईम रेड्डी रहे तो मुझको टिकट आता था। ये मैं आपसे गुजारिश करते हुए मेरे मुसलमान के भाई और बहनों से 2 पैरा हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं आप लोग सोच समझकर दिसंबर 1 तारीख के दिन आप लोग बाहर निकलकर वोट डालिए। या मैं अच्छा दिखा, या मैं लुच्चा दिखा, मैं लफंगा, मैं लतखोर, मैं चोर, मैं डाकू रहा तो मुझको वोट मत डालिए। मैं आप लोगों को कुछ मैं खिदमत कर सकता हूँ बोलकर आप लोगों